भाजपा में लोगों का शामिल होना बदस्तूर जारी है। आज इसी क्रम में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा और कांग्रेस कोटे से चाईबासा सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में दोनों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं इनके भाजपा में जाने से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। बता दें कि गीता कोड़ा 2009 से 2019 तक 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। पहली बार वह सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। वहीं मधु कोड़ा की बात करें तो सितंबर 2006 से अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में मधु कोड़ा जेल भी जा चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रही है। जहां भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जो लोग अपना बेहतर भविष्य बनाने के साथ साथ राज्य और देश के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, वैसे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जहां तक मधु कोड़ा जी की बात है तो उन पर आरोप साबित नहीं हुआ और ऐसा करवाने वाले कांग्रेस और जेएमएम के लोग ही हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि उनके ऊपर पूर्व में जो आरोप लगे हैं, अब भाजपा में शामिल हो गए हैं तो उन पर लगे सारे आरोप वॉशिंग मशीन से धुल जाएंगे। गीता कोड़ा जी, मधु कोड़ा जी पार्टी ज्वाइन किए हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज स्थिति यह है पूरे देश के अंदर कि सभी कोई देख रहा है कि इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नहीं है। खासकर कांग्रेस का तो कोई भविष्य है ही नहीं। तो वैसी स्थिति में सभी अपने बेहतर भविष्य बनाने के लिए और साथ ही देश के विकास में, राज्य के विकास में जो सहभागी बनना चाहते हैं, वैसे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर उन्मुख हो रहे हैं और उसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब आज के दिन बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर भी केस है, जमानत पर चल रहे ये लोग। अरे जेल जाने के लिए तो बहुत लोग ऐसे ही जाते हैं। आपके पूर्व सहयोगी ने किताब लिख दिया था सर, जेल में तो 76 में 6 महीना 4 दिन के लिए मैं भी इमरजेंसी के खिलाफ जेल गया था। मेरा ये कहना है कि जब तक भ्रष्टाचार साबित नहीं हो जाए और उसकी सजा नहीं हो जाए, तब तक उसे भ्रष्टाचारी नहीं मान सकते। जब लालू प्रसाद यादव का सिद्ध हो गया, लालू प्रसाद यादव इतना दिन जेल में रहे चारा घोटाले में, उसके बाद भी लालू जी के पीछे पीछे लोग है कि नहीं है। तो मैं इतना कहूँगा कि भाई ये आरोप लगे, अब ये करवाया किसने? ये सब कांग्रेसी और जेएमएम वाले लोग ही थे। लूटा उन लोग और मधु कोड़ा को जेल भिजवाने का भी काम किया। लूटा वही लोग, कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने लूटा है। तो मैं ये कहूँगा कि राज्य हित में मैं स्वागत करता। सर कितना वर्ष सर पर पूर्व में कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे और वो आरोप अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। सीबीआई और पता नहीं क्या क्या, हो सकता है कि वहाँ जाकर वो वॉशिंग मशीन में नहा लेंगे और साफ सुथरे हो जाएंगे और साफ सुथरे करके भाजपा रखेगी उनको अपने साथ में। ईडी का तो डर नहीं है कहीं, ईडी के अब ये तो देखिए, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। आग को बताने की जरूरत है कि उसके अंदर गर्मी है। अरे कुछ तो दबाव पड़ ही रहा है लोगों पर। इकलौती एमपी है कांग्रेस पार्टी से, कितना बड़ा झटका कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को कोई झटका उटका नहीं है। अब वो किस आधार पे गई हैं वो सब लोग जानते हैं, क्यों गई हैं आप भी जानते हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, सबको ले जाके नला धुला के स्वच्छ कर रही है। यहाँ पर जो रहेंगे वो करप्ट हैं, वहाँ चले जाएंगे तो स्वच्छ है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि सिंहभूम से अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने गीता कोड़ा को भाजपा में शामिल किया है। वॉशिंग मशीन वाले बात पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अब मधु कोड़ा जी का भी आरोप साफ हो जाएगा। राजद के विधायक सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि यह लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी किसी भी पार्टी में आ जा सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। चुनाव की सीट जीतने के लिए ही उनको लिया है, क्योंकि वहाँ से खड़ा होंगी
तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने में शामिल किया। लेकिन अब तो भ्रष्टाचार जो बीजेपी हल्ला करती थी कि मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी है, सर आपने वो आप लोगों ने भी उद्घाटन किया था, अब वो क्या होगा? आपने किताब भी लिखी थी। लिखा है, एक खास प्रसंग में है, पर गीता कोड़ा तो नहीं है उसमें कहीं। लेकिन सरपरस्ती तो उन्हीं की है, मधु कोड़ा भी शामिल हुए हैं, साथ में है। शामिल हुए हैं तो हम लोगों ने जो लिखा है, तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, हम लोग भाजपा के साथ रहते तो ज़रूर कुछ टोका टाकी करते, अगर वो शामिल हो गई हैं। और इसीलिए लगता है ना कि हमारे यहाँ कोई आ गया जो इसको नहीं, कौन वॉशिंग मशीन बोला जाता है, तो वॉशिंग मशीन में जो आ गया तो फिर ठीक हो जाएगा, आगे से नहीं होगा ऐसा, यही बात है। मैंने पहले का जो भ्रष्टाचार आप जो किताब लिखे हैं अब उसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। उसकी प्रासंगिकता अब जिसके लिए है उसके लिए है, कल तक भाजपा के लिए भी थी, आज भाजपा में आ गई कोड़ा जी दंपति, दोनों कोड़ा दंपति आ गए, तो मुझे लगता है कि ये बात कैसे उठाएंगे। मैंने तो भाजपा में रहने वाले नेताओं के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा है, लिखा है, मगर भारतीय जनता पार्टी कहाँ उसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है। तो सर पेपर लीक मामले पर जिस तरीके से देखिए, लोकतंत्र है, किसी को जाने में आने में कोई रोक नहीं है, जिसको जो अच्छा लगा वो जाएगा। अभी चुनावी मूवमेंट है, तो कौन कहाँ जाएगा आएगा उसमें कोई टिप्पणी भी करना उचित नहीं है। चतरा से भी कोई नया लोग शामिल होने की चर्चा है, कई चतरा पलामू में कोई नहीं जाएगा, जाने वाला सब चला गया पहले। अच्छा, ये आज गीता कोड़ा शामिल हुई है बीजेपी में,